आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई। कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, जिसको बोल रहा वो पॉज ले लिया। मेरा खून पी जाएगा। और एक सेल्फी पता नहीं किस नालायक ने शुरू किया कि सर, हाँ कहाँ देखना है, भां भां बम फटा। एक्टिंग मेरी लाइफ स्टाइल है, मेरा प्रोफेशन नहीं। तुम्हें के भाव चाहिए कि भाषा चाहिए? फेरा कोई क्यों चुना, आई डोंट नो, लेकिन फेरा ने मुझे चुना कि अगर तुम दिल से फ्लूट बजाओगे ना तो सामने दिल में जाएगी। और ऐसे ही तो सामने वाला भी ऐसे ही कुछ करता रहेगा। सही। लाइफ में एक बात जानना, सब कोई अपने आप को प्रूफ करना होता है। अपने आप को प्रूफ कर लिया ना, समाज तुमको प्रूफ कर क्या बात। নমস্কার, আজ যার সঙ্গে আমরা রয়েছি, যার সঙ্গে আমরা কথাবার্তা বলবো, তাকে আপনারা বহু বছর ধরে চেনেন। কখনো তাকে ওয়াদ সিরিজের শম্ভুনাথ মিশ্রাজি হিসেবে দেখেছেন, কখনো বাউজি হিসেবে দেখেছেন, আকো দেখিতে দেখেছেন এবং বহু ছবিতে দেখেছেন, এবং তার বিখ্যাত কিছু মজাদার সংলাপ তো লোকের মুখে মুখে ফেরে। কিন্তু আজ তিনি আমাদের সামনে হাজির হয়েছেন তার প্রথম বাংলা ছবি ফেরা জন্য। সেখানে তার নাম অবশ্য পান্নালাল, কিন্তু আমাদের কাছে তিনি এক ও একমাত্র সঞ্জয় মিশ্র। সঞ্জয় মিশ্রজি, নমস্কার। নমস্কার। কেমন আছেন? একদম টাকাটাক। যাক। আচ্ছা মিশ্রাজি, আমি আপনাকে স্যারটার ডাকছি না, मिश्रा जी যেরকম আমি আপনাকে ডাকি সেরকমই আমি ডাকবো। मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा मिश्रा जी कि आपने हिंदी सिनेमा में गोलमाल जैसे कमर्शियल फिल्म, धमाल जैसे कमर्शियल फिल्म भी किए हैं, और एक ही साथ वैद, मसान जैसे पैरेलल फिल्म भी किए हैं। मेरा आप सवाल ये होगा कि बंगाली फिल्म फेरा को ही क्यों चुना एज योर फर्स्ट बंगाली फिल्म? स्क्रिप्ट का कौन सी बात आपका दिल छू गए थे? फेरा को ही क्यों चुना, आई डोंट नो, लेकिन फेरा ने मुझे चुना। ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक वो लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज के बोलने वालों ने मुझे हमेशा इंस्पायर किया। मेरे पिताजी के जितने भी सलाहकार, जितने क्लोज थे, ज्यादातर बंगाली थे। दरभंगा में ना, बनारस, पटना, अच्छा। जीवन भर में ज्योतिन भट्टाचार्य सरोद वादक, आशुतोष भट्टाचार्य तबला बनारस में, श्यामानाथ मुखर्जी एस्ट्रोलॉजी में, सब जिनसे मैं इंस्पायर्ड था कि मुझे भी कभी कुछ ऐसा बनना है। तो वो लैंग्वेज बंगला, और पहली फिल्म कोई ऐसे वैसे प्रोजेक्ट के साथ आना मजा नहीं आएगा। सही बात। और बंगाल मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि हम बिहार के हैं और दरभंगा हमारा गांव हुआ करता है। जन्म मेरा पटना में हुआ। द्वार भोंगा, द्वारे बोंगा, राइट, द्वार है बंगाल का। बहुत कल्चर हमारे मिलते जुलते। हमारी मैथिली की भाषा जो है थोड़ी सी बंगला टच है, या बंगला में थोड़ा मैथिली टच है, जो भी है, लेकिन थोड़ा मिलता जुलता है। कहाँ जाए छिए, ये हमारे में बोलेगा। बंगला में क्या हो जाएगा वो, कोताय যাচ্ছেন, जो जाच्छेन, কোথায় যাচ্ছেন, हम कोताय कहाँ যাইছে, कहाँ जाए छिए। अच्छे तो बड़ा ছিছে না, খুবই কাছের, खूब काछे। यहाँ भी गाँव में घर के आगे पोखर बुझते पारी, तालाब, पुकुर, আমি पोखर, हाँ वही तो, पुकुर पोखर एक ही। तो पोखर हर एक घर के आगे, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी। तो दरभंगा के बाद ही ये हम लोग का तो बहुत मिला जुला है। और इतनी खूबसूरत मूवी, इमोशनल मूवी, इससे बढ़िया एंट्री मेरी नहीं हो सकती। क्या देन आई जस्ट होप कि
लोगों को पसंद आए। और मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं फर्स्ट टाइम पूरा बंगला बोला और मैंने डायरेक्टर से कह दिया था कि तुम्हें के भाव चाहिए कि भाषा चाहिए। ठीक 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 हाँ, ठीक। सिर्फ भाषा ही हो जाएगा तो भाव नहीं होगा तो मुश्किल हो मुश्किल जाएगा ना हो मेरा। जाएगा। ठीक ठीक। तो बस जैसा भी है ऐसा है, बढ़िया होगी मूवी। श्योर। और आज हमारा प्रीमियर है और पेट में गुड़गुड़ अभी भी होता है। अभी से जब तक शो खत्म नहीं हो जाएगा और उसके बाद अगर अप्रिसिएशन मिला तो और अच्छा होगा। बट आई एम वेरी लकी, ऋतिक एक अच्छे एक्टर के साथ आप आ रहे हैं। मैंने उसकी রান্না বাটি কিছু দিন আগেই রিলিজ হয়েছিল, রাইট? तो देखा था उसका, मुझे समझदार एक्टर लगा था, फिर काम किया, वेरी नाइस। पावर हाउस एक्टर बोलते हैं, बहुत बड़ी बात है। आपका सोहिनी सरकार, वन ऑफ आवर बेस्ट एक्ट्रेस। वेरी नाइस। मेरा दूसरा सवाल ये है आपसे संजय जी, आपका ये फिल्म का नाम है फेरा, हिंदी में जिसको कहते हैं वापसी। इसी हिसाब से आपके जो दोनों बेटी है, हाँ, उनकी भी नाम है, एक का नाम है पल और दूसरा का नाम है लम्हा। और देखिए इत्तेफाक की बात है, पहली बंगाली मूवी वो भी वापसी, समय, पूरा ये तीनों नाम है समय से जुड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है, समय ने कुछ कनेक्शन किया या उससे आपके जीवन का जो अनुभव है, आप समय और वापसी को, ये दोनों चीज को कैसे महसूस करते हैं, कैसे देखते हैं? देखो, समय बहुत बड़ी चीज है। मैं समय हूं। समय जब बच्चे होने वाले होते हैं तो माँ बाप नाम का सोचते हैं जी। मैंने सोचा था लड़की होगी तो पल, द मोमेंट नाम रखूंगा। लड़का होगा तो आगमन नाम रखूंगा। आगमन बोल से आगमन, बांग्ला तो अच्छे आगमन। आगमन बिकॉज मेरे फादर जा चुके थे तो उसके 1 साल बाद 2 साल बाद ही पल की, तो आगमन सोचा था नाम। समय का मैं मानता हूं यार, समय ही सब कुछ है। और जो फेरा का पूरा कहानी वो समय ही है, एक बाप बेटे की कहानी, जनरेशन, समय है। एक 1942 और एक 2000, नो नॉट ऋतिक 1980। तो वक्त है पूरा वो गेम। वक्त लाइफ में कहते हैं ना, वक्त खराब हो गया है, वक्त अच्छा चल रहा है यार। वक्त का बहुत बड़ा खेल है वो समय। और मैं तो मानता हूं, इसलिए मैंने पल, लम्हा शुरू से ही मानते हैं आप? हाँ, समय ही है सब कुछ यार, समय ही सब कुछ कराता है। किस समय को मालूम था कि इसी, हम लोग कलकत्ता उस समय बोलते थे जी, कलकत्ता, अब कोलकाता हो गया। कोलकाता एक टाइम में मेरे फादर का नया जॉब ही इस शहर से लगा था। अच्छा। हाँ, तो इस शहर से जॉब लगा था, तो उनका डायरी कभी कभी हम लोग पढ़ते थे जी। तो बस स्टॉप पर झालमुड़ी वाला था, ऑफिस छूटता था तो बस स्टॉप पर से झालमुड़ी 2 दोस्त अपना खाते थे, पीछे हाथ झाड़े, सिगरेट पिए और बस पकड़ ली। क्या बात। तो आज जब मैं देख रहा था बहुत जगह पे कि हर बस स्टॉप पे फेरा का पोस्टर लगा हुआ है। सही बात। समय कौन सोचे थे? वो सोचे भी नहीं होंगे। सही बात। सोचे भी नहीं होंगे। मिश्रा जी, इसी प्रश्न के बाद मैं जानना चाहूँगा कि
आपके बारे में और थोड़ा कि बॉलीवुड में कहा जाता है कि अगर कोई भी सीन संजय मिश्रा उसमें है और संजय मिश्रा के पास अगर मान लीजिए कि डायलॉग भी नहीं है, सिर्फ साइलेंस और आंख से वो सीन को खा जाते हैं। तो मेरा सवाल ये होगा कि हम लोग, नहीं सच है, मैंने सुना है और मैंने भी सुना। नहीं आप तो करते हैं, सुनते हैं हम हैं। हाँ, अच्छा, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो मतलब इस तरह के जो सीन्स होते हैं, मतलब साइलेंस और अंडर प्ले, ये जो दौर है ये बंगाल में बहुत पहले से ही है, खास करके सत्यजीत रे से। तो आपका ये जो एक्टिंग का फिलोसॉफी है और बंगाल मूवी का ये जो सिनेमा स्टाइल है, तो फेरा में काम करने के टाइम में आपका कुछ ये कनेक्शन फील हुआ या कुछ एक साथ ये आपका फिलोसॉफी और जो अंडर साइलेंस अंडर वे बंगाली फिल्म का जो घराना है कुछ आया एक साथ? जब आप बोलते हैं ना कि सीन खा जाते हैं, आप सीन में इन्वॉल्व कितना होते हैं? ये सिर्फ सीन में ही इन्वॉल्व नहीं है, आपके काम में इन्वॉल्व। तुम आज जैसे सब लिख लाख के लाए हो, ये पेन रखे हो हाथ में, कितने पत्रकार हैं। अभी तुमने अभी तक मुझसे ये नहीं पूछा कलकत्ता आके कैसा लगा। उनका सवाल पहला यही होता है, कलकत्ता में नया चेंज आया है कैसा लगा। उनका जो मतलब उनके पास कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है, कुछ काम होमवर्क नहीं किया जी। तो जब आप कोई भी काम कीजिए, आप अगर इन्वॉल्व इन्वॉल्व नहीं होगे ना, तो वो काम नहीं रहता। अरे वो आते हैं खा जाते हैं, मतलब सबका प्रॉब्लम सॉल्व कर देते, क्योंकि वो इन्वॉल्व है जी अपने हर काम में। आप अगर सड़क भी बनाते हैं, अगर उसमें इन्वॉल्व नहीं है, चीजों को सोच नहीं रहे हैं, तो मुश्किल है। तो मतलब तो ये आय राम गए राम। हाँ, मतलब ये नहीं, आय राम गए राम बंगला भी कहता है। इसका मतलब ये है कि संजय जी कि हम आपको या फिर कोई काम को एज अ जर्नलिस्ट सीरियसली नहीं लेते अगर हम होमवर्क नहीं करते। हाँ भाई, सेम गोज विद द क्राफ्ट्समैन ऑल्सो। मुझे कि जो भी आपका भी एक परफॉर्म आर्टिस्ट हो, आप अगर आप सीरियस नहीं लेता, अगर होमवर्क नहीं करते देखो, तो मैं अपने ड्राइवर तक को डांटता हूँ। मैं टैक्सी में अगर बैठता हूँ, आज भी मैंने डांटा। अच्छा, क्यों? क्योंकि गंदी थी गाड़ी। मैंने कहा ये तुम्हारा पेशा है। सही बात। आप आए अपने पेशे पे, पहले गाड़ी को तो साफ कर लीजिए। अब मैं गाड़ी चलाऊंगा, अब ये कैमरा है, इसका लेंस गंदा है, तो ये कैमरामैन की ड्यूटी है कि लेंस साफ कर लूं, फूफा थोड़ा सा। तो जब इन्वॉल्व होगे तो ऐसी गलती नहीं होगी लाइफ में। और दूसरी बात, जो पॉजेस की तुम बात कर रहे हो, सत्यजीत दा अपना क्या इन्वॉल्व होते थे, वो वही इन्वॉल्वमेंट है तो पॉज है। आपका पॉज नकली नहीं लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपका पॉज इन्वॉल्वमेंट है तो। दादा के बारे में जानो, पढ़ो, सत्यजीत इन्वॉल्व रहते, पियानो पकड़ करके अपना ट्यून बना। म्यूजिक डायरेक्टर किसको लिया है? विलायत खां को। साला उनके सामने कौन बोलेगा कि दादा ऐसा थोड़ा सा। पंडित रविशंकर भी थे, पौतेर पचाली आपका वन ऑफ द फेवरेट मूवी भी है। इन लोग को कौन बोलेगा? लेकिन वो भी देख के थोड़ा चुप हो जाते थे। बाप रे बाप, डायरेक्टर का इन्वॉल्वमेंट ऐसा है कि 1 इंच भी इधर नहीं खिसक सकता। तो इन्वॉल्वमेंट, तब तो दिल, कई बार कहा है मैंने कि अगर तुम दिल से फ्लूट बजाओगे ना, तो सामने दिल में जाएगी। और ऐसे ही तो सामने वाला भी ऐसे ही कुछ करता रहेगा। सही। तो इन्वॉल्वमेंट एंड ये इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, पॉज और भी वजह है कि बड़ा रियलिस्टिक अप्रोच था। अच्छा। इन लोग का फिल्म मेकिंग का बहुत, सत्यजीत, ये जो मणिक, अरे सारे ऋतिक दा, इन लोग का बहुत रियलिस्टिक अप्रोच था। मृणाल सेन, हाँ, सबका।
तो पॉजेज उसमें चाहिए थे, जी लेकिन कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा कोई रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है, तो उसमें पॉजेज नहीं चाहिए। कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, जिसको बोल रहा वो पॉज ले लिया, ये मेरा खून पी जाएगा तो हीरो तो मर जाएगा कि कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तो इनका बड़ा रियलिस्टिक सही अप्रोच बात है, था। सही बात। हिंदी में भी कई मलयालम में भी सब जगह बहुत फिल्मों में पॉजेज और रियलिस्टिक अप्रोच रहे हैं, बहुत रियलिस्टिक अप्रोच। ये फिल्म पिता का एकदम पूरा रियलिस्टिक अप्रोच। जी अगर ये फिल्म थोड़ी भी चलती है या लोगों के दिल में उतरती है, नंदी था प्रदीप नंदी ऐसे फिल्म को पुश कर रहा है। जी नहीं, सिर्फ रियलिस्टिक मूवी नहीं, उसके रियलिस्टिक के नाम में बहुत मूवी में ऐसा होता है कि इमोशन को निकाल जाता है, इमोशन को हटा देता है, मगर इसमें इमोशन भी है। इमोशन के ऊपर ही तो खड़ा है पूरा फेरा, जो अभी तक पता चला है ट्रेलर देख के। बाप रे बाप, आज शो है भाई साहब, गुड़ गुड़ नहीं आपका मॉडेस्टी है। नहीं यार देखो, हर आर्टिस्ट को ना, अभी मैं अपनी डायरेक्टर को भी कह रहा था, डायरेक्टर कह रही थी मैं तो इतनी बार देख चुकी सर, मैं नहीं देख पाऊंगी, आज नहीं झेल पाऊंगी। अरे आज ही तो तुम्हारा वक्त है जब आप जनरल ऑडियंस में देखिएगा कि हाँ भाई क्या रिएक्शन। आज ही तो मेरा दिन है कि मैं बंगालियों के बीच में बैठ के अपनी बंगला के बारे में सुनूंगा। क्या आज ही तो दिन है, अगर गाली खाए तो सॉरी बोल दूंगा, वाह वाह करेंगे, पन्ना लाल को सीने से लगा देंगे। हाँ मतलब हाँ, आज ही तो दिन है ना। उसके बाद तो शो होते रहेंगे, पिक्चर अच्छी है, हर एक को अच्छा लगेगा, लेकिन जो ये मेहनत धूप में गर्मी में कहाँ कलकत्ते बाहर पूरा बंगाल में तब शूट किए हो आप। हाँ ऋतिक आप। हाँ बहुत अच्छा, इसी मजेदार था, लेकिन हाँ ये एक्टिंग आपने जो प्रोसेस बोले, उसी से एक सवाल जोड़ता हूँ कि संजय जी, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि दो चीजें दुनिया में कोई किसी को सिखा नहीं सकता, एक है कुकिंग और दूसरा एक्टिंग। इसी बात पे तो फिर मेरा सवाल है आपसे, तो फिर आप NSD क्यों गए थे? क्योंकि आपने कोई होटल मैनेजमेंट में सवाल अभी खत्म नहीं है, क्योंकि आपने कहीं कोई शेफ का कोर्स नहीं किया, होटल मैनेजमेंट नहीं किया, मगर जिसको पता है उसी को पता है कि संजय मिश्रा का हाथ से बना हुआ लिट्टी चोखा शायद पूरे इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट है। क्या मेरा दोस्त खाया है, आपने खिलाया है उसको, तो फिर तो इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत क्रिएटिव प्रोसेस है ये खाना बनाना ना, बड़ा क्रिएटिव प्रोसेस है, एक प्रकार का। दरवाजा रंगना, कलर करना घर का, ये सब बहुत आप थॉट में रहते हैं कि ये मेरी चीज है, मैं इसको और थोड़ा अच्छा कर दूं, ये ज्यादा दिन चले। ये बहुत आटा बनाते समय आप एक अलग ही मैं कैसे कितना पानी दूं, कितना यार वर्ल्ड का क्या चल रहा है यार, हाँ ईरान युद्ध, ये युद्ध तेरी जात का, सब सोचती भी मैं अपना क्या कर लूंगा। मान लो छोड़ो, आज गैस पर खाना नहीं बनाते, अब चलो लकड़ी जलाते, लकड़ी पर खाना बनाते। तो ये सब जो प्रोसेस है ना, जैसे कई लोग होते हैं आज तक मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी चाय बनाने की। ये क्या मतलब हुआ यार, आज तक जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब खाना आप अपने लिए खा रहे हैं, जरा आज अपने लिए बना के तो देखिए। एक्टिंग कोई प्रोफेशन में नहीं मानता, मेरा लाइफ स्टाइल एक्टिंग मेरी लाइफ स्टाइल है, मेरा प्रोफेशन नहीं है। आप जीते हो? मैं जीता हूं, और हमेशा लाइफ में वही काम करना जिसमें तुम जियो, तब इन्वॉल्वमेंट होगा, और जब इन्वॉल्वमेंट होगा तो सामने वाला भी इन्वॉल्व होगा। देखो सब ऐसे ही सर के जियो। हम तो जीते हैं सर, जीते हैं बस, हम तो जीते हैं जर्नलिज्म में, हम तो जीते हैं सर, ये क्लियर है एकदम जीना पड़ता है, तो कोई प्रोफेशन नहीं है, जीते। जी बहुत सर, थोड़ा सा हल्का सा एक मूड पे तरह जाते हैं।
हमने सुना है, ये बहुत सीक्रेट है, बहुत कम लोगों को कौन पता है तेरा खबरी? हाँ, एक से ज्यादा है जो आपके आसपास घूमते फिरते हैं हाँ। कि तिग्मांशु धूलिया का एक बहुत उम्दा मूवी था चरस, हिमाचल में शूट हुआ था 99 या लेट 90s में सत्या हो चुका है। वाह, उसके थोड़े साल बाद तो आप भी थे। मुझे पता है कि आप जब लौट रहे थे बम्बई तो आप एक साधु के बेस में फ्लाइट पकड़ ली, ये क्यों किया आपने? नहीं, मैं साधु ऐसा टाइप नहीं था। अच्छा मुझे वहां एक साधु मिला था। अच्छा, मतलब शूटिंग चल रही थी तो शूटिंग में क्राउड चाहिए था, तो एक लोग उसको पकड़ के लिया, चलो चलो बाबा वहीं खाना वाना सब मिलेगा, चलो 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 बैठे रहना। अच्छा, तो बैठे रहा था। उसका कुछ पुलिस वालों से लड़ाई हो गया। अच्छा, कौन तो सब कौन है, कौन चिल्ला रहा है यार, इतना बढ़िया यहाँ मनाली में शूटिंग चल रहा है, चिल्ला रहा है। वो बाबा है उसका। मैंने उसको दूर से देखा। फिर हम जा रहे थे रोहतांग पास, छुट्टी थी मेरी उस दिन, तो आओ जरा बर्फ पर होके आते। बर्फ पर वही नंगा आदमी एक ऐसा लपेटा हुआ चला जा रहा था। मेरी गाड़ी पास कर गई। हम गए एक मिनट, गाड़ी रोक। तो गाड़ी से हम बैग भी कर ले। बैग में दिक्कत होगी सर, बर्फ है। तो ठीक है, हम उतर के गए। बर्फ में थोड़ी देर बाद वो साला नंगा मुझे, कहाँ भाई साहब, कौन है आप? बस घूम रहे हैं। साधु ने कहा, ये घूम तो हम भी रहे हैं। अच्छा, चलिए हमारी गाड़ी में बैठ जाइए। नहीं ठीक है। मैंने कहा चलो बाबा। अच्छा तुम कौन से बाबा, कहाँ के बाबा, किसके शिष्य हो? तो उसने कहा मैं देवराहा बाबा का शिष्य। देवराहा बाबा एक बाबा ऋषि मुनि हुआ करते थे हमारे कंट्री में, देवराहा बाबा। उन्होंने मुझे भी दीक्षा दी थी। मैंने कहा अरे वाह, देवराहा बाबा मतलब तो बोलते गुरु भाई। हाँ। तुम तो गुरु भाई निकले, अब तो तुमको बैठना ही पड़ेगा, गाड़ी में बैठो। वो कुछ समय कौन सी गाड़ी चलती थी, पीछे वाली जगह पे वो उधर मुंह करके बैठ गया। ज्यादा तो लोग जनरल जिधर गाड़ी जा रही है उधर मुंह करके बैठते ना जी, पीछे डिक्की के साइड उधर मुंह करके बैठ। हमका चलो बैठा हुआ है, बैठे रहने। हम कुछ खोले बदन, ठंड नहीं लग रही। हम लोग यहाँ स्वेटर, जैकेट, बर्फ। उसको होटल ले आया था मैं। अच्छा। होटल ले आया था अपने। तो वहाँ जो चरस के एक्टर थे वो बोले भाई कौन है भाई, मिश्रा पता नहीं किसको ले आया यार। इरफान भाई भी थे, अच्छा, जिमी शेरगिल और ये सब। तो सब मतलब ये क्या मजा ले रहे थे उसका। हाँ। तो बाबा कुछ कर्तव्य दिखाओ। तो बाबा ने मेरी तरफ देखा और उनको लगा कि यार अगर मैं कर्तव्य नहीं दिखाया तो मेरा दोस्त जो है छोटा हो जाएगा। राइट। वो कुछ ऐसे किया, पेट के घुमाने लगा, घन 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 घन। और सबको लगा यार हम लोग जिम में मार इतना लोहा उठाते हैं, ये उठाते हैं, ये क्या कर दिया इसने। तो फिर वो दोस्त बन गया मेरा, आज तक दोस्त है वो मेरा, आज भी। हाँ। उसी के साथ फ्लाइट ना, वो वहां भी आया था। अच्छा। हमने कहा था वो नागा साधु है। हाँ। वो तो उसको हमने कहा था कुछ बम्बई आ रहे हो, कुछ एक तो पैंट शर्ट मत लाना, लेकिन ढक के आने का कुछ। तो वो भी आ गया था। और मेरे घर में एक, मेरा घर का ही छोटा भाई है आदिल, वो रहते थे। अच्छा। आदिल मियाँ और ये बाबा एक साथ। यही तो कल्चर है देश का। मैंने फिल्म का नाम दिया था प्रणाम वालेकुम। प्रणाम वालेकुम। तो और बड़ा अच्छा था वो, एक दौर था। नवरात्र और रोजे एक ही साथ शुरू हुए थे। क्या बात। एक ही दिन नवरात्रि हो जाता ना कभी कभी। तो ऐसे भी हुआ है। हाँ, आदिल मियाँ का नाम हमने खन्ना रख दिया था कि बाबा को कुछ प्रॉब्लम ना हो। ओह अच्छा अच्छा। हाँ, तो आदिल भाई अपने फिल्मी लाइन के लोग, तो उन्होंने मान लिए थे खन्ना अपने आप को।
फिर नवरात्र और वो जब एक साथ शुरू हुआ तो बाबा ने मुझसे शाम में कहा, ये खन्ना बहुत बढ़िया व्रत रखता है। अच्छा। मैं तो दूध केला खा लेता हूँ दोपहर में, लेकिन खन्ना कुछ नहीं खाता शाम तक। और खन्ना का रोजा कैसे टूटता था, ये बुला ले खन्ना, आओ दुर्गा जी का आरती गाते हैं। खन्ना संजय भाई के लिए तो वही करते थे। घंटी पीछे लेके जय दुर्गे मैया टिंग टिंग टंग टंग टिंग टंग टिंग टंग टिंग टंग टिंग टंग। और कभी कभी मुझे भी देखता रहे कि क्या संजय भाई, उनका तू बुरा क्या है ये कुछ नहीं, हाँ करो ना, क्या हो क्या। अच्छा, इस मजाक से मतलब ये ऐसी से हमें ये भी पता चला कि है, और मुझे मालूम है ये सच है कि आपने कुछ आपको जो खास है उनको बताया है कि एक बार 70 या 75 हो जाए तो आप ये एक्टिंग वगैरह छोड़ देंगे उसके बाद, क्योंकि बहुत आप एक म्यूजिक क्लब और लाउंज खोलने का बहुत शौक है, यहाँ पे सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक चलेगा। हाँ। बात सही है कि नहीं? हाँ, जलसा घर देख करके पैदा हुआ हूँ भाई, जलसा घर। क्योंकि आपका बहुत सत्यजीत रे का नहीं, बात यह है कि आपके पास प्लेइंग रिकॉर्ड्स है, बहुत बढ़िया कलेक्शन है, आप सुनते हो। बारिश के टाइम में तो बात ही नहीं है कि अगर संजय मिश्रा के आप घर जाओ तो प्लेइंग मल्हार चलता है, मल्हार चलता है। ये पता है मुझे सर, खोज लिए है दैट माहौल, दैट परिवेश। ये सच है कि आपका एक इच्छा है कि आप हाँ। अच्छा, परिवेश। और ये इच्छा पे नहीं होता, एक टाइम पे होता है, बॉडी कहता है बस अब बहुत हो गया यार, थोड़ा करो, कुछ अलग करते। लाइफ में एक बात जानना, सब कोई अपने आप को प्रूफ करना होता है। अपने आप को प्रूफ कर लिया ना, समाज तुमको प्रूफ कर, समाज प्रूफ, सब तुम अपने आप के, जो मैं सोच रहा हूं वो मैं कर पाऊंगा कि नहीं। मैं जीवन भर, अभी यंग हो, जीवन भर इसी चीज में रहना जी, कि मुझे अपने आप को प्रूफ करना भाई। जी, बिल्कुल कि मैं हूं क्या, मैं 10th में फेल हो जाता हूं, मैं हूं क्या, मैं कुछ नहीं कर पाता हूं, लेकिन मैं कुछ तो कर पाता हूं, जानता हूं मैं, अच्छा मैं ये कर पाता हूं। मैं अपने पिताजी के लिए भीमसेन जोशी को गाना रिकॉर्ड करके ला सकता हूं, गा रहे हो सामने, लीजिए पापा जी आपके लिए, मैं ये सब कर सकता हूं। तो आप अपने को प्रूफ करो, लाइफ में अपने को प्रूफ करो। ये प्रूफ अपने अभी जो बात बोले अपने, उसी से एक सवाल करने का बहुत मन कर रहा है संजय जी की, आप बिहार से हो, आप बनारस बहुत दिन कटे वहां पे, ये जो भोजपुरी मूवी है आपने बस एक ही में काम किए थे और एक इंटरव्यू में बोले थे कि अभी और कभी भी भोजपुरी मूवी में आप काम नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि ये कोट अनकोट चीप एंटरटेनमेंट बन चुका है। तो मेरा ये सवाल है, और ये भी सुझाव दिए थे आपने कि भोजपुरी मूवी खासकर मुंशी प्रेमचंद जैसे अथर है उनका, बिहार का, उनकी स्टोरी के ऊपर बनना चाहिए मूवी। तो मेरा सवाल है आपसे, आपने कभी क्यों नहीं ट्राई करते हो कि एक प्रोड्यूसर बन के भोजपुरी मूवी के मुंशी प्रेमचंद जी का छोटो गल्प? देखो ये जो बोला रहा होगा मैंने, देखो हमारे पास कितने सारे साहित्य हैं, साहित्यिक चीजें हैं जी, जिसको लोगों ने अप्रिशिएट किया। फणीश्वर नाथ रेणु, मुंशी प्रेमचंद, जो भी लोग हमारे, और फणीश्वर नाथ रेणु पर बनी थी फिल्म, सुपरस्टार राज कपूर ने वो हीरो थे, तीसरी कसम, सारे गाने हिट। हमको क्यों जरूरत पड़ी कि हम कुछ भी दिखाने लगे? सत्यजीत रे भी तो मुंशी प्रेमचंद का मूवी किया है, सदगति किया है, शतरंज खिलाड़ी, सब किए जी। अब मुझे जब फेरा जैसी फिल्म मिल रही है तो मैं क्यों, वो मैंने एक जो की थी वो मेरे दोस्त की फिल्म थी, उसको चाहिए था कि हाँ संजय कर दो, हम लोग कर देते कि चल तू दोस्त से मिला, कर देते। सर एकदम हम ये इंटरव्यू के एकदम अंत में आ चुके हैं, बस और 2-3 सवाल। आपके लाइफ में एक दौर था, मैं डार्क नहीं बोलूंगा, वॉज क्वाइट इमोशनल, जब आपके बाबूजी
गुजर गए थे। हमें पता है कि आप हॉस्पिटल में थे, आपका तबीयत ठीक नहीं था, तो आपके बाबूजी आपके पास गए थे। आपने बोला था कि बाबूजी हॉस्पिटल खाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो आपके बाबूजी आपने बोला कि ठीक है, तू फटाफट घर चले आ, मैं अपने हाथों से कुक करके तेरे को खिलाऊंगा। मगर वो हो नहीं पाया, 1-2 दिन में उनका देहांत हो गया। अब तब भी हॉस्पिटल में ही थे। हाँ, तो उसके बाद निकला ही था 2-3 दिन 4 दिन। हाँ गए थे। उसके बाद आप इतने डिप्रेस्ड हो गए कि आप ऋषिकेश चले गए और एक ढाबे में काम करना शुरू कर। वो अगर बताएंगे आप। देखो डिप्रेस नहीं था वो। अच्छा। राहुल तुम्हारे पापा हैं? जी हाँ। वेरी गुड, गॉड ब्लेस। जब पिता फादर जब आपको ऊपर से जाता है ना, तो समझ लो लगेगा आसमान से छत, चाहे वो जितना भी आपके लिए क्या है क्या नहीं है, लेकिन लगेगा ओ। मतलब जब मैं पापा की, बंगाली में क्या बोलते हो, अर्थी को जो जिस पर ले जाते हैं बेटा, उस्ती वो ना कांधे कांध दावा, कांधे पे जब ले जा रहे थे, खाट धौरा, खट पिताजी को, तो घर से 10 कदम चले, लगा अरे वो कहाँ है, उनके बिना कैसे होगा। फिर फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का ख्याल आया कि वो कहाँ है, उनके बिना कैसे होगा। और फिर याद आया तो वो, और जाना मुझे था, कांधा लेटना मुझे था वहां। सर क्या बोल रहे हैं? नहीं, क्या कैसे बोल रहे हैं वो, और जो बीमार मैं था, घर पर वो मेरा वेट कर रहे थे और वो एकाएक चले गए। तो आदमी थोड़ा सा हिल जाता है कि क्या जिंदगी है। कभी भी कोई भी कहीं भी किसी तरह, बोले भगवान बुद्ध को भी ऐसे ही रियलाइज हुआ था कि अबे ये कौन है, क्या ये मुर्दा जा रहा है, क्यों मुर्दा क्यों जा रहा है, क्या इसका बॉडी, अच्छा ये तो मेरे साथ भी हो सकता है। जब वो गौतम था सही बात। अरे ये क्या बीमार है, कहा अच्छा ये तो मेरे साथ भी हो सकता है, तो ये तो मेरे साथ भी हो सकता ही वाला ट्रिप था ये। और मैं अब भी मैं कभी कभी हो जाता हूँ। अब मैं ऋषिकेश इतना नहीं जा पाता हूँ। बहुत सारी चीजें जब आप पॉपुलर हो जाते हैं तो आपकी छूट जाती है, जैसे फोटोग्राफी। आप अभी भी करते हैं? ना जाओ करने तो सर सर हाथ में नीचे कैमरा पकड़े हुए। हाँ। दर्द नहीं होता यहाँ? अरे ये स्पॉन्डिलाइटिस हो जाए साले को बाल सर। और एक सेल्फी पता नहीं किस नालायक ने शुरू किया कि सर, हाँ कहाँ देखना है, आपने बोला डोंट डू, जस्ट चिल। डोंट डू, जब मतलब क्या बताऊं। हाँ सही। जब मैं अपने फादर की उसको आग दिया, तो बैठा था, होते हैं सजेशन देने वाले, सही। तो एक सर आए, सजेशन दे रहे थे कि अब तुमको ही सब संभालना है, तुम घर के बड़े हो, देख रहे हो ये होता है, तुमको ही सब संभालना है, अब करो, तुम माँ को संभालो, ये संभालो। मुझे लगा कोई अपने ही है। हाँ। पापा जी के जो, आओ उठो बेटा, ऐसे नहीं लेटते बैठते, हम एकदम ऐसे। आपको दिखाई नहीं पड़ता है कौन है? कौन है, दिखाई नहीं। अब आप अपने सामने फादर को जरूरत नहीं है, आप ऐसे तो उठवा करके आओ आओ आओ, मजबूत बनो करके दूसरे अर्थी के पास ले गए। ये देखो आ गया संजय मिश्रा। अरे ये इनकी माँ मरी है, ये उन्हीं की अर्थी है। मैंने कहा मेरे फादर के साथ ही क्रिमेशन हो रहा होगा, एक तो रिश्ता है भाई। तो तुम चुप हो गया मैं। फोटो ले लो। क्या? हाँ फोटो ले लो। आ गया सही। अरे क्या है वो लोग है, वो पूरा फैमिली है। एक कोई अंकल थे ऐसे, मुझे अपने पापा के पास से उठा के उसकी मम्मी के पास ले आए। तो मैं सोचा इनका कोई आपस में एक रिश्ता होगा कि दोनों एक ही जगह पे एक साथ ही जल रहे। हम जहां से शुरू किए थे मिश्रा जी, फेरा, अंत भी फेरा में ही करेंगे। मेरा
बहुत 2-3 सवाल है, आप सुन लीजिए। और ऋतिक चक्रवर्ती के साथ आपका पहले ऑन स्क्रीन एक्टिंग है। उनको हमारे यहाँ बंगाल में एक्टिंग इंस्टीट्यूशन कहा जाता है कि कैमरा के सामने लगता है कि कोई एक्टिंग ही नहीं कर रहा है, आप ही की तरह। तो नहीं, सही बात है। मेरा ये सवाल है आपसे कि उनकी कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, और कुछ भी ऐसा था कि जिस सीन को या फिर कुछ देखकर आपसे दिल से निकला हो, वाह, इस सीन के लिए बंगाल आया, मेरा सफल हुआ। इस फिल्म के साथ एक अच्छी बात थी क्या कि इसकी शूटिंग होने से एक दिन पहले ही ऋतिक के फिल्म का प्रीमियर था, रानावाटी। मुझे फिल्म अच्छी लगी थी। ऋतिक बहुत, मतलब मुझे लगा वाह, बड़ा अच्छा कर रहा है, रियलिस्टिक ही बहुत, जो अच्छा लगेगा उसके साथ। मैं जहाँ लोकेशन नेक्स्ट दिन शूट पे लोकेशन पे बैठा हुआ हूँ, ऊपर से देखता हूँ एक बहुत लंबी सी गाड़ी आई, गाड़ी चली गई, पता नहीं, ऋतिक वहां खड़ा है, ये बहुत कमाई कर रहा है साला, ये इतना बड़ा गाड़ी साला और हमको बोल रहे कम पैसा है, हम साला, खैर दुनिया बड़ी पागल है यार। थोड़ी देर बाद ऋतिक मेरे सामने था, मैं सोच रहा था ये उस गाड़ी के लायक है नहीं ये उस गाड़ी के लायक तो है नहीं, उस गाड़ी से उतरता तो कुछ अलग ही बात होती, कुछ है कि पता नहीं वो गाड़ी है किसकी नहीं है, हमको अभी भी नहीं पता ऋतिकवा के पास कौन सी गाड़ी कौन सी नहीं। मगर आपको लगा? हमको लगा पहले तो, इतना बड़ा गाड़ी थी, फिर जब सामने खड़ा था कॉस्ट्यूम में, हमको लगा तो इस गाड़ी लायक लगता है नहीं भाई, लंबरगिनी से उतर रहे हैं तो अलग चीज उतरेंगे ना, संजय मिश्रा टाइप की उतरेगा। अरे यार, तो ये कुछ अपने टाइप का लगता है हमको। बहुत बढ़िया। सबसे बढ़िया बात, हम दोनों ने एक्टिंग नहीं की इस पूरी पिक्चर में, हम दोनों ने एक्टिंग नहीं की, और वही इस पिक्चर का मजा है जो आज देखना है मुझे। आप चाहेंगे अगर आपकी कोई मूवी बंगाली में, अगर बंगाल में अगर रीमेक होता है बंगाली, ऋतिक कौन सी मूवी का आपके किरदार आपके हिसाब से निभाना चाहिए उनको? कामयाब वाला किरदार जो है उसको निभाना चाहिए। वो कोई भी किरदार निभा सकता है, काबिल है यार। मुझे बहुत एक्साइटेड हूँ उससे मिलने के लिए शाम में। अच्छा, हाँ, एक्साइटेड। एकदम लास्ट सवाल संजय जी आपसे, आपका कुछ हिंदी में डायलॉग है जो कल्ट हो चुका है, आपको भी पता है, वो चाहे इंडिया का किसी भी स्टेट का वो दर्शक हो वो सुनना चाहेगा। मेरे पास आपसे एक गुजारिश है कि अगर दो ऐसे के डॉन रुचिल या फिर आपका जो आतंक का नाम बाबू भैया जो है आपका, और पन्ना लाल एज अ पन्ना लाल, आपका इस फिल्म से एक, ये तीन अगर आप बता देते हम लोग। इस फिल्म में ऐसा कुछ डायलॉग टाइप कुछ अच्छा है नहीं कुछ। अच्छा ठीक है, फिर अगर दो तीन वो मुझे ऑल द बेस्ट। क्या था वो, पाँव बम फटा, अरे पापा कैसे फटेगा, बम रखा है कश्मीर में और केरला से बटन दबा रहे हो तुम, झारखंड से बटन दबा रहे हो, कैसे फटेगा पापा, हमने भी बम बनाने का क्रैश कोर्स किया है पापा। हाँ। और आपका जो ढूंढ जस्ट चले एक बार, अरे वो ये दोनों, हाँ, अरे तू तो ऐसे दोनों में मैंने नकल की हुई है, ये जीवन, ये एक जीवन एक प्राण साहब। हाँ प्लीज बताइए प्लीज। अरे तू तो ऐसे बोला है जैसे मेरे पीछे वो, तो ऐसे बोला तो। और आतंक का दूसरा नाम जो है बाबू जो था आपका, कल ही डबका तुम कौन हो वे, फाइनेंस मिनिस्टर है, आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई।